तो भाई सबसे पहले आप सभी को ओम नमस्ते। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है घुटनों में दर्द का। आपको पता है भाई सबके घुटनों में आजकल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसका हमें पहली बात तो जिम्मेवार कौन है? भाई जिसके घुटनों में दर्द हुआ वो ही जिम्मेवार है। अगर मैं यहाँ पे फिसल के गिर जाता हूँ तो कौन गिरा? मैं ही गिरा। तो यानी कि हम हमारे स्वास्थ्य के साथ हम ही खिलवाड़ कर सकते हैं 99%। 1% हो सकता है भाई किसी का कोई एक्सीडेंट के कारण हो जाए या भाई दूसरे के रीजन से हो सकता है। लेकिन जो ये अपने आप घुटनों में दर्द हो जाता है तो इसका क्या रीजन है? सबसे मेन रीजन है खान पान, और उसके बाद हमारी डिसिप्लिन। आजकल इसका जो मैं सबसे मेन चीज बताऊंगा, थोड़ा घुटनों में दर्द होते ही उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, कोई बात नहीं थोड़ा ही बहुत है, उसके बाद वो बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपको घुटनों में दर्द महसूस हो रहा है तो उसकी प्रैक्टिस शुरू करिए, एक्सरसाइज शुरू करिए, और उसके ऊपर मालिश करिए। मालिश भी एक ही चीज बताता हूँ, वैसे मालिश करो, लेकिन घुटने के ऊपर मालिश ऐसे करो, यानी कि इसके ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए। एक रीजन। और दूसरा रीजन है, कुछ एक एक्सरसाइज है। अब मैं यहाँ पे ऐसे बैठ गया, अगर कोई किसी को बता देना भाई ऐसे एक्सरसाइज करो, हमने ऐसे कर लिया एक्सरसाइज, ठीक है? ये घुटने की एक्सरसाइज है भाई सारी की सारी। एक पैर को आगे एक बार को पीछे, ऐसे क्या कहेंगे ना, मेरे तो कोई आराम नहीं हुआ। कहने का मतलब उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर आप इतने दिनों की वो जो एक तरह से मशीन को खराब किया है, वो एकदम से आपकी चीज ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए आपको टाइम चाहिए। धीरे धीरे आप रेगुलर लगातार जो मैंने एक्सरसाइज बताई यही करोगे और मालिश करोगे घुटनों की, तो आपको 101% आराम मिलेगा। और रही बात दूसरी, आजकल जो ये इंग्लिश शीट यूज करते हैं, इसने बिल्कुल भट्ठा गोल कर दिया आपने इन चीज़ों के लिए। जब एक तरह से हम पूरे ऐसे नहीं बैठेंगे, यानी कि घुटने पूरे खुल चुके हैं हमारे, ऐसे बैठते हैं, यानी कि एक बार बंद हो चुके हैं, एक बार खुल चुके हैं, यानी कि जो मांसपेशियां सारी काम करिए, अगर इनको इतना ही रखोगे तो ये पूरा कैसे बैठ पाएंगे? ये हमारी एक जो बॉडी है ना, उसकी एक ये नेचुरल शक्ति है। अगर वो कोई काम उससे करवा रहे तो वो करेगी, उसको पता है, उसका माइंड है कि भी हमने इतनी स्ट्रेचिंग खोल ली, या भाग गया तो बॉडी भाग रही है। लेकिन आपने भागे ही 1 साल हो गया और फिर आप भाग रहे हो, तो बॉडी बॉडी के माइंड में चली गई चीज एक तरह से उस बॉडी पार्ट के प्रति कि भागने की जरूरत ही नहीं है। तो आप भागोगे तो आपको पता ही क्या होता है, सारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, सांस चढ़ जाते हैं, पैर दुखने लग जाते हैं। तो बॉडी को जिस भी स्टेट में आप रखोगे, बॉडी उस स्टेट में रहना पसंद करती है। अगर इसको जितनी अभ्यास, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, योगा, आसन, प्राणायाम जितने करते रहोगे बॉडी जो की तो रहेगी। आप ये सोचते ना भाई ये 50 साल का हो गया, ये बूढ़ा हो गया, ये सारी कहने की बातें हैं। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी सर्विस गेम उठा के देख लेना पीछे, अभी इस साल के हरियाणा के ऑल इंडिया, आप हैरान रह जाओगे वो बुजुर्ग बुजुर्ग कितना तेज दौड़ लेते हैं, कितना लंबा कूद जाते हैं, कैसे गेम खेल लेते हैं। तो ये एज आज कोई कुछ नहीं है, ये केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस की कमी है। जिसकी प्रैक्टिस लगातार बनी रहेगी उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी। चाहे वो घुटना दर्द है, ये तो कुछ भी दर्द नहीं है। हाँ, इसके अंदर गैप हो जाना या और हो जाना वो हमारी कमी का कारण है। अगर हम मतलब या तो कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो वो हमारी हड्डियों के लिए ठीक नहीं है, यानी कि हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, या कुछ हम ऐसी चीजें खाते हैं जो एक तरह से सही मतलब जो जूस सेक्रेट करने चाहिए थे हमारी बॉडी के लिए, वो जूस नहीं बन पाते, मतलब ऐसे मिनरल नहीं मिल पाते हमारी बॉडी को। और जो सबसे मैं अंत में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बता रहा हूँ वो क्या है, इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है कि जब ये जो घुटनों का दर्द शुरू होता ना, मतलब हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। अब भाई प्रैक्टिस हमने करनी किस चीज़ की है? कोई भाग नहीं रहा, कोई दौड़ नहीं रहा, दौड़ रहा तो फिर उसके बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहा है, तो ये बाद में फिर इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो यानी कि बगैर गाइडलाइन के कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो भी साइड इफेक्ट है इस चीज़ का। तो वही इस प्रकार से हमने जो हमारी ये भगवान द्वारा दी गई मशीन है, बॉडी है, हमारा शरीर है, तो इसकी हमने देखभाल करनी चाहिए। तो घुटनों का दर्द कोई घनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बना इतनी बड़ी चीज़ दिया है। अगर भाई घुटनों का दर्द दर्द क्या बना दिया, आपको तो पता ही है। हर पता नहीं कि कौन से व्यक्ति को शुगर हो गई है,
कितने हार्ट अटैक हो गए हैं, कितने कैंसर के पेशेंट हो चुके हैं। और भाई आजकल तो खाना दाना कुछ ऐसा हो चुका है, इन बीमारियां तो कोई एक्सरसाइज करता है डेली उसको भी हो जाती हैं। तो लेकिन हम एक प्रयास कर सकते हैं स्वस्थ रहने का, वो भगवान की माया है। हम तो कर्म कर सकते हैं, फल तो भगवान ने देना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो बताना भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओम नमस्ते आप सभी को।